तनोतना सदाशिवम। गोस्वामी जी की मानस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। जो कुछ सैद्धांतिक बातें थी जिनका किसी वर्ग से, किसी जाति से, किसी समुदाय से कुछ लेना देना नहीं था, बड़ी सीधी सादी शास्त्रीय बातें थी और सिद्धांत पूर्ण थी। उनका विरोध हुआ, उस पर आलोचना हुई और कई बार जब कुछ बुरा यदि कुछ अच्छे के लिए होता है तो फिर उसे सहन किया जा सकता है। जैसे भारत की राजनीति में ऊंच और नीच का जो भेद था, तो चलो वो तो एक अलग बात है कि समाज में समरसता तो कभी आ ही नहीं सकती पूरी तरह, लेकिन जो संस्कृति के आप्त पुरुष हैं, संस्कृति के आदर्श हैं, ऐसे लोगों पर जो विश्वमन कुछ लोगों ने किया, तो उसका एक अच्छा परिणाम ये निकला कि अब बसपा भी ये स्वीकार कर गई भगवान श्री राम दीन दलित शोषित वंचित वर्ग के उद्धारकर्ता थे। पवित्र दिन है और वो पवित्र दिन क्यों है? क्योंकि आज भगवान राम को लेकर चर्चा हो रही है। आज बहुजनों के राम, दलितों शोषितों वंचितों के राम, मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन है और भगवान राम के चरित्र को जानने वाले लोग, जो भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे, केवट की नाव चढ़ी थी, भगवान राम ने कभी अपने समकालीन, जो उनके पिताजी के समकालीन राजा थे, उनका कभी साथ नहीं लिया था। उन्होंने वनवासियों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, गरीबों का साथ लिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मान्यवर साहब काशीराम जी को हम लोगों ने याद किया है। अगर आप भगवान राम के चरित्र को, जीवन दर्शन को पढ़ें तो उन्होंने जो है हमेशा कमजोरों का साथ दिया और कमजोरों का साथ लिया। तो जो एक सैद्धांतिक सत्य है कि भाई भय बिन होए न प्रीति। अब वो भय चाहे शासन का हो, चाहे समाज का हो। एक बेटा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन इसलिए करता है उसे पिता के मार का भय होता है। एक पत्नी घर की सारी व्यवस्था इसलिए करती है कि शाम को पति घर आएगा, उसकी डांट का भय होता है। तो एक बाप इसलिए समाज में अनुशासित जीता है क्योंकि वो बच्चों का बाप है, तो बच्चों का मान सम्मान प्रभावित ना हो, बच्चों के सामने उसे कभी नीचा ना देखना पड़े, इसलिए वो अनुशासित जीवन जीता है। तो जीवन में अनुशासन, जीवन में प्रेम। भले ही बहुजन समाज पार्टी का ये भय कि भाई इतने विवाद के बाद जो लोगों ने मूल्यांकन किया विषय का, तो सारा का सारा समाज तो बेवकूफ़ नहीं है। आप वोट बैंक के चक्कर में ध्रुवीकरण करने के लिए समाज का जो उटपटांग बातें करते हैं, उससे कुछ भ्रमित लोग भ्रम में आ जा सकते हैं। पर देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो दलित है, शोषित है, वंचित है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, विवेकवान है। तो उसने मूल्यांकन किया और फिर अब देखिए पार्टियों को लग गया कि मामला उल्टा पड़ गया है, तो अब सभी को भगवान श्री राम दीन दलित वंचित और शोषित वर्ग के उद्धारकर्ता दिखाई देने लगे। तो चलो, यदि थोड़ा सा अपमान सहकर भी समाज में समरसता बन सकती है, जो कि बनती हुई दिखाई दे रही है, और बसपा के ये स्वीकार कर लेने के बाद कि भाई भगवान के हम भी विरोधी नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के स्वीकार कर लेने के बाद कि भाई हम सनातनी हैं, अब मुझे लगता है कि इसी को राम राज्य कहते हैं। पर ये यदि कंटिन्यू हो सके, यदि यह भाव निरंतरता बना ले, तो कोई कारण नहीं है कि भारत को विश्व में चुनौती देने वाला कोई देश नहीं होगा, कोई सभ्यता नहीं होगी, कोई संस्कृति नहीं होगी। मैं योगी जी को धन्यवाद करता हूँ और उन सभी राजनीतिक पार्टियों को धन्यवाद करता हूँ जिनके कंधों पर देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का भार है। जिस तरह की उदारता कल से लेकर आज तक दिखाई है विभिन्न पार्टियों ने, उससे लगता है
कि समाज में समरसता का माहौल बनेगा। तनोतना सदाशिवम।